हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, करंट अफेयर्स 2022 की सीरीज में आज हम क्लास वन देखेंगे। यूपीएससी एंड पीएससी इसके में जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड इवेंट्स के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस पूछा जाता है या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम क्लास वन देखेंगे। और इसमें हमने एक टॉपिक लिया है कि इंडिया में जो आपका मेड इन इंडिया डॉर्नियर 228 जो कि निर्मित किया गया है स्वदेशी विमान, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम अपने मेड इन इंडिया डॉर्नियर 228 पर। सबसे पहले बात की जाए कि इंडिया के द्वारा जो स्वदेशी निर्मित मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट बनाया गया वो आपका उसका नाम क्या है, तो डॉर्नियर 228 इंडिया के द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया गया है। वहीं बात की जाए कि इसकी जो फ्लाइट ऑपरेट होगी वो कहाँ से होगी, तो फ्लाइट ऑपरेशन की बात की जाए तो आपका फ्लाइट ऑपरेशन जो होगा वो आपका असम में डिब्रूगढ़ से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश के फांसी घाट तक इसको ऑपरेट किया जाएगा। वहीं बात की जाए कि इसको किसके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर फेमा कांडू के द्वारा इसको आपका फ्लैग ऑफ किया गया। वहीं बात की जाए कि डॉर्नियर 228 को जो मैन्युफैक्चर किया गया है वो आपको किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। डॉर्नियर 288 की बात की जाए तो 288 को जो मैन्युफैक्चर किया गया है वो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा आपका डॉर्नियर 228 को आपका मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। वहीं बात की जाए कि इट्स अ कमर्शियल फ्लाइट, सबसे पहले बात की जाए तो डॉर्नियर 228 के बारे में यदि बात किया जाए तो डॉर्नियर 228 जो है इंडिया का वो आपका कमर्शियल फ्लाइट है। इसका यूज़ 228 जो है आपका वो आपका डॉर्नियर 228 आपका कमर्शियल फ्लाइट है। इसका यूज़ अभी तक सिविल एविएशन में नहीं किया जाता है, इसका यूज़ आपका अभी कमर्शियल फ्लाइट के लिए किया जाएगा। वहीं बात की जाए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो किसके द्वारा जर्मन में इसका जो फाउंड है उससे आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके डॉर्नियर 228 इंडिया में बनाए जा रहे हैं। वहीं बात की जाए आपके नेक्स्ट इंपोर्टेंट टेक ओवर देखते हैं। तो नेक्स्ट बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले हमको इसके बारे में याद रखना है कि इसका लिंकिंग रूट जो क्या रहेगा। लिंकिंग रूट की बात की जाए तो ये इसका जो लिंकिंग रूट रहेगा वो असम, ठीक असम का कहाँ से, डिब्रूगढ़ से ये लिंक होगी असम। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जगह, फांसी घाट, ठीक फांसी घाट। एंड एंड लीलावर्री, लीलावर्री कहाँ पे है, लीलावर्री, लीलावरी ये भी आपका असम में। ये आपका इसका आपका ईयर रूट रहेगा असम, इसके बाद फांसीघाट, लीलावरी। और इसकी बात की जाए इसके ऑपरेशन की जाए तो 18 अप्रैल 2022 से इट्स अ कमर्शियली फ्लाइट यूज़ की जाएगी, कमर्शियल यूज़ किया जाएगा इसका। और इसको वीक में ट्वाइस आपका इसको ऑपरेट किया जाएगा। वहीं बात की जाए कि दिस द एयरक्राफ्ट इज कैपेबल ऑफ बोथ डे एंड नाइट ऑपरेशन। तो वहीं बात की जाए इसके इसके आपके ऑपरेशन की बात, तो इसको हम डे एंड नाइट में भी आपका फ्लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं अब हम नेक्स्ट बात करें तो इसका जो संचालन किया जाएगा वो अलायंस एयर के द्वारा आपका इसका संचालन किया जाएगा। कौन सी कंपनी के द्वारा इसका ऑपरेशन किया जाएगा, अलायंस एयर के द्वारा आपका इसको ऑपरेट किया जाएगा। अलायंस एयर कंपनी के द्वारा अलायंस एयर कंपनी के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा, अलायंस एयर, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका हिंदी में ना। वहीं यहाँ पे हमें दो पॉइंट और याद रखने। सिविल एविएशन मिनिस्टर और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर इस समय कौन है, आपके किरण रिजिजू हैं। और सिविल एविएशन मिनिस्टर आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जिनके द्वारा आपके डॉर्नियर 228 के फ्लैग ऑफ के समय आपके उपस्थित थे और उनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया और इसमें इनके द्वारा सवारी की गई। तो हमको इतना याद रखना है। हम इसका हिंदी में एक बार एनालिसिस देख लेते हैं, जिससे कि आपको हिंदी में भी आपका जो भी स्टूडेंट आपके हिंदी में है उनको आपका फायदा हो सके। वहीं बात की जाए कि भारत में निर्मित कौन सा किया गया है, तो डॉर्नियर
228 को आपका इंडिया में इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया गया है। एक ऐसा विमान है जो पूरी तरह से स्वदेशी है, स्वदेशी है और इसको इंडिया में बनाया गया है। वहीं बात की जाए डोर्नियर 228 के संचालन का जिम्मा किसको दिया गया है, तो अलायंस ईयर को, अलायंस 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 ईयर को आपका डोर्नियर 228 का संचालन का आपका जिम्मा दिया गया है। वहीं बात की जाए कि अभी तक जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट थे उनका प्रयोग किसके लिए किया जा रहा था, अभी तक आपका सैन्य बल के लिए इसका उपयोग किया जा रहा था, लेकिन फरवरी में इस विमान के लिए अलायंस ईयर ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से समझौता किया और अलायंस ईयर इसको आपका संचालन देख रही है आपके डोर्नियर 228 विमान का। इस फ्लाइट की खास बात है कि इसमें शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है, मतलब ये बहुत कम समय में आपका टेक ऑफ एंड लैंडिंग हो सकता है, तो इसकी ये आपकी खासियत है। वहीं बात की जाए कि डोर्नियर को 228 नाम क्यों दिया गया है, तो डोर्नियर 228 को नाम इसलिए दिया गया है कि ये जो 228 सेंटीमीटर रनवे या 228 सेंटीमीटर रनवे या 2.28 मीटर रनवे से आपका लैंड या टेक ऑफ कर सकता है, लैंडिंग भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है, इसलिए इसका नाम आपका डोर्नियर 228 रखा गया है। तो ये ऑल अबाउट था आपका भारत में निर्मित डोर्नियर 228 के बारे में, मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट डोर्नियर 228 के बारे में। इसका एक बार हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं जो कि हमने लास्ट में इस वीडियो में डिस्कस की हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, तो इंडिया के द्वारा जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया गया है वो कौन सा एयरक्राफ्ट किया गया है, तो इसका आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो ये आपका किया गया है डोर्नियर 228। वहीं बात की जाए ये किस कौन कौन से रूट को लिंक करेगा, तो हमने देखा था कि असम के डिब्रूगढ़ से लेके ये अरुणाचल प्रदेश के फांसी घाट को आपका लिंक करेगा फांसी घाट, और फिर असम में लीलावरी के लिए आपका लिंक करेगा। वहीं आपके इसकी कैपेसिटी की बात की जाए, हमने कैपेसिटी नहीं देखी थी, तो ये 17 सीटर कैपेसिटी का डोर्नियर एयरक्राफ्ट है। वहीं चौथी बात की जाए इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। वहीं फिफ्थ पॉइंट हमको याद रखना है कि इसका जो संचालन किस कंपनी को दिया गया है, तो इसका संचालन जो किया जाएगा वो अलायंस ईयर के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। वहीं सिक्स्थ पॉइंट हमको याद रखना है करंट अफेयर्स या से रिलेटेड, सिक्स्थ पॉइंट हम याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम हम यहाँ पे देख लिए हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, फेमा खांडू यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के सीएम। वहीं सेवेंथ पॉइंट की बात की जाए तो इस समय हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, सिविल एविएशन मिनिस्टर जो कि इस इवेंट्स में उपस्थित थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है वो आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। वहीं बात की जाए लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर की, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू हमारे आपके लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं। तो ये ऑल अबाउट था इंडिया के द्वारा स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट डोर्नियर 228 के बारे में। इसके बारे में हमने एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद रखे, तो ये आपका इन डेप्थ एनालिसिस था डोर्नियर 228 के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।